तकरीबन हर साल 100 से ज्यादा भारतीय फौजी जो हैं वो डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करने पर मजबूर होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो फौजी अफसरान ड्यूटी करते हैं सबसे ज्यादा सुसाइड वो करते हैं। 2001 से अब तक मुख्तलिफ वाकयात में 3300 से ज्यादा फौजी खुदकुशियां कर चुके हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। और अगर पिछले 5 सालों का डाटा इकट्ठा किया जाए तो 800 से ज्यादा भारतीय जो जवान हैं वो ऑफिसर्स के रवैये से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी की है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फिजा रियाज। आज के व्लॉग में मैं पाकिस्तान से नहीं बल्कि अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करूंगी। फौज यहाँ की हो या वहाँ की हो, मुल्क के दिफा के लिए होती है। जितने अच्छे से यहाँ की फौज काम करती है, आई एम प्रिटी श्योर कि वहाँ पर भी फौजी जो हैं वो बड़े अच्छे से दिल लगा के काम कर रहे होंगे और वहाँ पर भी वो अपने मुल्क के अंदर वहाँ के रहने वालों की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी जो है वो किसी सूरत में देने से गुरेज नहीं करते होंगे। लेकिन ये पहले भी रिपोर्ट बहुत बार आ चुकी है कि जो भारतीय फौजी हैं वो हालात से मजबूर होकर, जिसमें उनका गुजर बसर नहीं हो रहा और फैमिली से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा, जबरदस्ती उन्हें ड्यूटीज करवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाकर खुदकुशियां कर रहे हैं। और तकरीबन जो है वो आए रोज ऐसे वाकयात भारतीय फौज के में रिपोर्ट भी होते हैं। कई दफा तो मीडिया में उनको हाईलाइट ही नहीं किया जाता है और कई दफा उन फौजियों के सुसाइड से पहले जो वीडियो मैसेजेस आते हैं उसके बाद पता चलता है कि ये वो तमाम लोग जो कि डिप्रेशन में आकर और अपनी जो रुदात है जो कि गवर्नमेंट को वो बताते भी हैं लेकिन गवर्नमेंट सुनती नहीं है और उसके बाद वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक बहुत से भारतीय फौजी जो कि डिप्रेशन में जाकर, तकरीबन हर साल 100 से ज्यादा भारतीय फौजी जो हैं वो डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करने पर मजबूर होते हैं। जो डाटा मेरे सामने आया है उसके मुताबिक तो दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं, क्योंकि भारतीय फौज के अंदर कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम किया जाता है और भारतीय फौजियों को जिस तरह से मजबूर किया जाता है कि वो कश्मीरियों पर जुल्म करें, जिसकी वजह से जाहिर है आप किसी इंसान के साथ, किसी जिंदा इंसान के साथ जब ज्यादती करेंगे तो वो आप कैसे रात को सो सकते हैं जब उनकी चीखें, उनकी आवाजें आपके कानों में गूंजती होंगी और डेस्परेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से आप वो बर्दाश्त करने के अहल नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली आप फिर इस जिंदगी से छुटकारा चाहेंगे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो फौजी अफसरान ड्यूटी करते हैं सबसे ज्यादा सुसाइड वो करते हैं। 2001 से अब तक मुख्तलिफ वाकयात में 3300 से ज्यादा फौजी खुदकुशियां कर चुके हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं, जिन्होंने अपने वीडियो मैसेजेस बनाए हैं, जिन्होंने बताया कि वो किस तरह से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट ही नहीं करता है और उसके बाद उसको बगैर रिपोर्ट किए पता नहीं कितनी ऐसी खुदकुशियां हैं जो कि दबा ली जाती हैं। तो तकरीबन 2001 से अब तक 3300 से ज्यादा भारतीय फौजी खुदकुशी कर चुके हैं और अगर पिछले 5 सालों का डाटा इकट्ठा किया जाए तो 800 से ज्यादा भारतीय जो जवान हैं वो ऑफिसर्स के रवैये से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी की है। जो ऑफिसर्स उनको ह्यूमिलेट करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं, उन जो काम वो खुद नहीं कर सकते, जो जुल्म और बर्बरियत वो खुद नहीं कर सकते, वो उन छोटे अफसरान से करवाते हैं। उनके रवैयों से तंग आकर तकरीबन 800 से ज्यादा फौजी ऑफिसर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो कैडेट्स हैं, उन्होंने खुदकुशियां की हैं। और 23 जनवरी 2023 को कर्नल खन्ना से जो थे कर्नल खन्ना, उनकी पंखे से लटकी हुई लाश जो है वो बरामद हुई थी, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद 9 जनवरी 2023 को फिरोजपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल निशांत ने बीवी को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी कत्ल कर लिया। ये ईयर बाय ईयर मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। उसके बाद जो भारतीय फौजी हैं, अच्छा ये नहीं है कि सिर्फ मेल भारतीय जो ऑफिसर्स हैं वो खुदकुशियां कर रहे हैं, खवातीन के हवाले से भी ऐसा डेटा सामने आया है कि वो भी जो ऑफिसर्स हैं उनके रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, उनको जिनसी हरासा किया जाता है, उनको पनिशमेंट दी जाती है, उनको जानबूझ के टॉर्चर किया जाता है। खवातीन ऑफिसर्स भी सुसाइड करने पर मजबूर हैं। तो जो भारतीय अफवाज में जो खवातीन ऑफिसर्स हैं वो भी खुदकुशी कर रही हैं। 2006 में ऐसा वाकया रिपोर्ट हुआ था जिसके बाद पता चला था कि भारतीय फौज के अंदर खवातीन भी दिल बर्दाश्ता होकर सुसाइड कर रही हैं। तो 2006 में लेफ्टिनेंट सुष्मिता चक्रवर्ती, जिन्होंने सिर्फ भर्ती हुई थी 2006 में और 2006 में भर्ती होने के 10 माह बाद ही
انہوں نے رویوں سے تنگ آ کر سوسائڈ کر لی تھی، اتنی جلدی گیو اپ کر دیا تھا انہوں نے، محض 10 ماہ کی سروس دینے کے بعد انہوں نے اپنی جو ہے وہ جان لے لی تھی۔ سشمتا کے مطابق آفیسرز اسے ڈانس پارٹیز اور ناجائز تعلقات رکھنے پر مجبور کرتے تھے، جس سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے سوسائڈ کر لی تھی محض 10 ماہ کے اندر۔ فوج کسی بھی ملک کا دفاع کرنے کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ یہ تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو کہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، یو کے ہے، یو ایس اے ہے، وہاں پر بھی کسی بھی ملک کی دفاعی پوزیشن، ڈیفینسو پوزیشن، سب سے پہلے اگر کچھ مسئلہ آتا ہے یا کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو فرنٹ فٹ پر جو ہوتی ہے وہ فوجی ہوتے ہیں، جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے آفیسرز کی مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گے، جب آپ اپنے آفیسرز کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ میں آئیں، جب آپ اپنے آفیسرز کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ڈانس پارٹیز میں جائیں اور ہمیں اسٹرپ ڈانس کر کے دکھائیں، جب اس طرح سے ڈیمانڈ آپ کسی آفیسر سے کریں گے اور وہ تمام جو میل آفیسرز ہیں جب ان کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، کشمیر میں ان کو کہا جائے گا کہ معصوم لوگوں کی جانیں لو، وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرو، عصمت دری کرو، اور اس کے بعد ان خواتین کی چیخیں انہوں نے برداشت کی ہوں گی، ان بچوں کی چیخیں انہوں نے برداشت کی ہوں گی، ان جوان بیٹوں کو جن کو گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے، جن کی آنکھیں ختم کر دی ہیں، اور وہاں پر جب وہ مائیں بد دعائیں دیتی ہوں گی تو یہ بھارتی فوجی کس طرح سے مقابلہ کرتے ہوں گے، کس طرح سے مینٹل انزائٹی کا شکار ہوتے ہوں گے۔ اس وجہ سے بھارتی فوجی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہاں پر خودکشیوں کا رجحان بہت زیادہ ہے۔